हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ कॉमन इडियम फ्रेजेज एंड प्रोवर्ब के बारे में जानने वाले हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं और कहते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला इडियम फ्रेज है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। Means it's never too late to mend. That it's never too late to improve or correct one's behavior, habit और mistake। मतलब इतनी देर नहीं होती जब किसी की बिहेवियर या आदत या हैबिट सुधारना हो। अगर वो थोड़ा देर से ही सुधार ले तो ये सेंटेंस यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। After years of not speaking, John decided to apologize to his old friend. He realized it's never too late to mend relationship. Next, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसकी इंग्लिश होगी When it rains, it pours. When it rains, it pours. Problem often come all at once. ये यूज कब करते हैं? Problems often come all at once. जब एक साथ कई प्रॉब्लम आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट द कार ब्रोक डाउन, देन आई लॉस्ट माई कीज, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। नेक्स्ट, अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अ गुड एंडिंग मेक्स अप फॉर एवरीथिंग दैट वेंट बिफोर। मतलब जो पहले का हुआ है, अगर कुछ अच्छा बुरा भी हुआ है और लास्ट में ख़त्म होते होते सब अच्छा हो जाता है, तब ये फ्रेज हम यूज कर सकते हैं। अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट द ट्रबल्स द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मतलब मुश्किलों के बावजूद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अंत भला तो सब भला। डिस्पाइट ऑल द स्टेप बैक्स ड्यूरिंग देयर रोड ट्रिप, like getting lost and having a flat tire मतलब पंचर टायर, they eventually made it to their destination safely. As they settled into their hotel, they laughed about their misadventure, saying all's well that ends well. Next, जैसा बाप वैसा बेटा, like father like son. जैसा बाप वैसा बेटा, like father like son. Son often resemble their fathers in behavior or habits, traits. एग्जाम्पल देखते हैं। He is stubborn just like father like son. Next, एक पंथ दो काज, to kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. इसका यूज कब किया जाता है? अरे जब हम किसी एक काम को करते करते किसी दूसरे काम को भी कर देते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। मतलब कभी निकलते हैं हम एक काम से, लेकिन ये सोच के निकलते हैं कि आज ये भी कर लेंगे, साथ में उसके साथ ये भी कर लेंगे। मतलब जाना एक काम के लिए लेकिन कई काम कर लेंगे। ऐसे कई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं इसे। बाई साइकिलिंग टू वर्क, मारिया वॉज एबल टू गेट हर डेली एक्सरसाइज एंड सेव मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन. शी वॉज thrilled to kill two birds with one stone. नेक्स्ट, अंधों में काना राजा, अ फिगर एमंग चीपर्स। अंधों में काना राजा, ए फिगर एमंग चीपर्स, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन एमंग लेस सिग्निफिकेंट वंस। मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वहीन लोगों के बीच में। सी स्टैंड्स आउट एज ए फिगर एमंग चीपर्स। महत्वहीन लोगों के बीच में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के खड़ा था। नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय इनएक्सपीरियंस्ड इंटर्न्स, जेन
Expertise and leadership made her a figure among cheapers in the office. ऊंची दुकान फीका पकवान. Great boast, little roast. People who boast often achieve little. मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा करते नहीं हैं, उसके लिए ये फ्रेज यूज होता है. He bragged about his skill about but couldn't deliver. Great boast, little roast. Despite all his talk about being a great cook, when it came time to prepare the meal, it was underwhelming. It was a case of great boast, little roast. ऊँट के मुंह में जीरा. A drop in the ocean. A drop in the ocean. A very small amount compared to what is needed. एग्जाम्पल देखते हैं. The donation was generous but just a drop in the ocean. दान उदार था लेकिन जितना ज़रूरत थी उसके मामले में कम था. ऊँट के मुंह में जीरा. Donating a single dollar to help end world's hunger might feel like a drop in the ocean. Next, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे. He who grabs all things will lose all. Trying to do everything at once leads to failure. मतलब एक साथ जो कई चीज़ें करना चाहता है वो हार की तरफ जाता है, फेल होने की तरफ जाता है. By trying to manage all tasks he failed. He who grabs all things will lose all. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. A black sheep infects the whole flock. One bad person can negatively influence other. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है तब कहा जाएगा जब कोई भी एक बुरा आदमी 3-4 अच्छे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब बरगला देता है, तो वहाँ ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. होता नहीं है कभी कभी. He was a bad influence. A black sheep infects the whole flock. एक ही थाली के चट्टे बट्टे. Cast in the same mold. Cast in the same mold. Very similar in character or behavior. The twins are cast in the same mold. Next, the two brothers were both talented musicians, just like their father. They were cast in the same mold when it came to their passion or music and their dedication to mastering their instrument. Next, जैसे उदय वैसे भांग, न तूरे पूछ न उनके कान. Doing things willy-nilly or making a hodgepodge of things means doing things in a haphazard, unplanned, or careless manner without any particular order or consideration. Example देखते हैं. Instead of organizing her notes, Lisa shoved paper into her bag willy-nilly, making it hard to find anything later. दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं. देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी.